महाराज जी आप देख सकते हो कितनी गुस्सा दिखा रहे हैं महाराज जी। इनसे कुछ भी पूछो लेकिन ये बोलते नहीं है और गुस्से में आ जाते हैं बहुत तेज। ये कन्हैया जी की भक्ति में लीन है, तो देखो कन्हैया जी की स्टाइल में भजन कर रहे हैं। अब देखो ये रो रहे हैं। ये सुदामा जी उनके जो शिष्य थे उनके भी भक्त हैं ये। अब देखो रो रहे हैं महाराज जी। देखो भक्तों, महाराज जी फिर समाधि ले गए दोबारा एक बार, और इनकी लीला बड़ी अद्भुत है। देखो ये महाराज जी पे अब ये कौन से देवता आए हैं अब हम बता नहीं सकते, और ये अद्भुत लीला है इनकी। और गिरिराज जी में परिक्रमा मार्ग में देख सकते हो, और इन पे कुछ इनका दिमाग पे कोई ऐसे बताते हैं कि भगवान आते हैं इनके ऊपर। देखो साक्षात इनके ऊपर आ चुके हैं, और देखो ये क्या कर रहे हैं बालाजी, देख सकते हो आप। और महाराज जी की अद्भुत लीला है दोस्तों। और महाराज जी भगवान के नाम में इतने पागल हैं कि इनको अपने शरीर का कोई होश सुध बुध नहीं रहती। आप देख सकते हो दोस्तों, महाराज जी किसी की नहीं सुन रहे, और इन पे अब भगवान का भूत सवार है और उन्हीं के नाम में व्यस्त हैं ये। और इनकी भजन करने की स्टाइल देख सकते हो आप। हमें तो आइडिया भी नहीं हो रहा है इनका कैसा भजन है, और ये अपनी क्रिया कर रहे हैं। देखो भजन की जो कुछ भी है कैसे करते हैं। और महाराज जी बोलते नहीं है, काफी बार पूछा है इनको लेकिन बता नहीं रहे कुछ। आप देख सकते हो ये ऐसा बताते हैं 36 करोड़ देवी देवता के भक्त हैं, और सब देवताओं की तरह भजन करते हैं एक एक बार। ये देखो हनुमान जी की स्टाइल में, हनुमान जी के भक्त हैं ये, और ये हनुमान जी के भक्त रहे हैं तो उनकी स्टाइल में भजन करके दिखा रहे हैं। अब देखो ये परिक्रमा मार्ग में दंडोती लगा रहे हैं, और देख सकते हैं आप ये भक्त लोग सामने परिक्रमा लगा रहे हैं, देख सकते हो। अब महाराज जी दंडवत लगा रहे हैं अपनी। तो इनकी भक्ति इतनी अद्भुत है कि सबसे निराली है। जैसे ब्रज के कड़कड़ में हर जीव में कृष्ण भगवान का वास है, तो देखो सामने डॉगी पड़ी हुई है, और महाराज जी डॉगी को भी भगवान मार रहे हैं, तो देख सकते हो आप। और उसको प्रणाम कर रहे हैं दंडोती करके, तो डॉगी में भी भगवान का स्वरूप देख रहे हैं महाराज जी। और देखो कृष्ण नाम लिख दिया इन्होंने हाथों से, और देख सकते हो आप ये लिख रहे हैं राधा कृष्ण। और कुछ पूछने पे गुस्सा दिखाते हैं। दो आंदोलन किए, मैं एक ही रखूंगा, राम नाम कहेगा भारत में रहेगा, नहीं भारत से बाहर कर दूंगा। मेरा परिवार मर गया मुंह पे कपड़ा बांधने से, उसके घर मेरे घर में सांस थी सबको। अच्छा, मेरे 72 आदमी खत्म हो चुके हैं लॉकडाउन से अब तक। अच्छा, कोई नहीं है मेरा। अच्छा, जमीन जायदाद हड़प ली सबने। तो महाराज जी एक बार कुर्सी पे योग करके दिखाओ, भजन कैसे करते हो आप। ज्यादा बोलने वाले से दूर रहता हूँ, जंगल का वासी हूँ, पहाड़ों में रहता हूँ, ना कोई मेरा माँ बाप है। मेरी माँ है राधा, मेरा बाप है कृष्ण, मेरा पिता है कृष्ण, मेरी मदर है माता राधा, मेरा फादर है इधर, मेरा फादर है कृष्ण, माय फादर, मदर इंडिया, लव इंडिया। नो, मैं लव नहीं करता हूँ, क्योंकि इंडिया बुरे कर्म पर उतर आई है। अपने कर्मों को ढकने वाला औरों के कर्मों को बुरा बताता है। बुरे को खोजन में चला, मुझको मिला न कोई, जो दिन खोजा अपना तो हमसे बुरा न कोई। भारत तू टूटेगा, या तो सुधर जा। जहाँ देखूंगा गुटका थूक रहा है। मैं नहीं चाहता कोई प्राणी मरे, मैं चाहता हूँ हर प्राणी अमर हो जाए। मैं मर जाऊं पर मेरा संसार अमर हो जाए। राधे कृष्ण। बहन बेटी की कद्र करो। 4 साल की बच्ची का अपहरण करके मनसा देवी ट्रस्ट से आगे किसी होटल में हमने सुना
कि बलात्कार करके 4 साल की बच्ची को मार दिया। मैं पहाड़ों से चला आ रहा हूँ पैदल, अगर कोई तेज चल के दिखाए। तो महाराज जी अब कहाँ से आ रहे हो? केदारनाथ। तो महाराज जी एक बार कुर्सी पे भजन करके दिखाओ, आप कैसे भजन करते हो। आप पहले तो एक क्लिप हटाइए अपने गालों से। डालूंगा यहाँ पे मेरी बैठो। कुर्सी को छूने वाला कौन? तो यहाँ अरे बैठ जाओ। क्लिप हटाओ आप। ये यहाँ बैठ क्लिप जाओ महाराज लगाती जी हैं एक बार। लड़कियां। हाँ यस महाराज जी, राइट मैं बात। जूड़े कटवा दूंगा अगर मैं वो ही हूँ। एक बार मैंने अलीगढ़ में जाकर, मैं वो थानेदार हूँ पुराना कि मैंने मूछें आदि कटवा दी थी, क्योंकि नंदन, निषाद और सुरजीत 3 हॉल है एक पास। अलीगढ़ जिले में आया था मैं भंगी बनकर, मैंने अपनी जात भंगी धरी थी। कुछ लोगों ने सोचा वो स्कूल है सामने, सबने देखा है, और वहां से बेटियां निकलती थी। उस टाइम मैं पढ़ रहा था, पढ़ क्या रहा, उसी टाइम मुझे सोचा कि अब पढ़ाई आगे बढ़ाऊं। मैंने 5वीं क्लास से 8वीं क्लास में दाखिला ले लिया। मैं यूनिवर्सिटी को भी छोड़ गया, मैं बॉम्बे भाग गया, कानपुर भागा, इलाहाबाद कोर्ट भागा, मेरी किसी ने नहीं सुनी। वकीलों के पास गया, जेल गया, जेल में से उन शरीफों को छुड़ाया मैंने जो करते थे गलत काम, उनको तो पकड़ा नहीं और शरीफों को बंद कर देते हैं। और रही बात स्टाफ की, मुझे कोई स्टाफ का आदमी रक्षा करता नजर नहीं आ रहा है। मैंने पुलिस वालों से भी कह दिया और फौजियों से भी कह के आया हूँ उत्तराखंड में। मेरे फौजी भाई तुम क्या बचाओगे इस भारत को? क्या हो रहा देखिए। ऐसा था महात्मा खोपड़ी ले ली प्लास्टिक की और फौजी से बात कर रहा था। मैं बोला चाहूँ तो इसको अभी फूंक दूँ। फौजी कहने लगे नहीं बाबा, तुम अपनी भक्ति में लीन रहो, हमें है ना आपके रक्षाकल। मेरे पास ऐसा खड़े रहते, गौरी कुंड में एक पैर से खड़े होकर तपस्या की है। हमारा जीवन इसी में गया है, बचपन से हनुमान चालीसा जपी है। मेरा है अस्तान। कोई पूछता है तुम्हारा स्थान क्या है, रमता जोगी बहता पानी, ना कोई बिस्तर है, एक ठाकुर है इसी गांव में। अभी रोका मुझे रात को, मेरा दम निकलने वाला था, समाधि लगी, उन्होंने सोचा ये महात्मा मर गया। कुछ लोग बैठे रहे रात भर, फिर यार ये महात्मा सो जाए या उठ जाए तो इसे कुछ खिलाएं। 2 रोटी खिलाई, भिंडी की सब्जी धरी, फिर 1 रोटी और लाई, मुझे मुसलमान बना दिया। हिंदू को 3 रोटी देता है, इसका मतलब तू तीनों लोगों को खा रहा है, चौथा लोग कहाँ गया? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 भाई थे। कलयुग कहे कहा, कलयुग की बातें करोगे जब तो पहले बुला के रोटी खिलाता था, अब केमिकल खा रहा है, इसलिए तेरा दिमाग खराब हो रहा है। जहाँ देखो वहाँ कुतरा थूक देता है और डिस्पोजन उसमें नहीं डालता, डस्टबिन रखे हुए हैं मैंने उत्तराखंड के अंदर। महाराज जी आप पहले दूर रखिए, मुझे छूने की कोशिश मत कर देना। तो महाराज जी कुछ हो गया तो मैं दूर जिम्मेदार से- नहीं। कोई बात नहीं, दूर मैं से पागल हूँ क्या? तो दूर से बता दो महाराज जी। अरे ये कुर्सी पे बैठना। महाराज हो गए हैं, आप देख सकते हो। देख सकते हो महाराज जी से गुस्सा हो किसी गए से हैं। पूछो और महाराज जी आग बबूला हो जाते हैं। और देखो भक्त गए, ये भक्त जा रहे हैं, इनके साथ जा रहे हैं महाराज जी। जय हो प्रभु की लीला। देखो महाराज जी खा रहे मिट्टी हैं खाते हैं, देखो। बस मुझे ब्रज की मिट्टी मीठी लगती है और कुछ नहीं लगता। मुझे कोई आज तक महाराज जी। तो मैं छू लूं? मुझे छूने वाला कोई मेरा बाप आएगा पैदा हो गए अपनी माँ से। महाराज जी मैं तज जाऊंगा ना कि स्पर्श करा दो चरणों को। महाराज जी बिल्कुल नहीं छूने दूंगा, मैं ये भी पटक दूंगा, अब सारे शरीर में चक्कू मार लूंगा निकाल के। अरे महाराज जी ने एक चरण, मैं गर्दन अरे में नहीं नहीं दूंगा। चक्कू मत मारो, रहने दो। अरे महाराज जी नहीं, खत्म हो गया आज। क्या लाभ होगा मेरे को मैं जानता हूँ। तो महाराज जी अपने चरणों वीडियो का, बनाने वालों का लाभ होगा, मेरा क्या? तो महाराज जी भक्तों को चरणों का आशीर्वाद तो दे सकते अरे हो। भक्तों तो माँ जाओ कृष्ण के पास। अरे कृष्ण इनको दर्शन दियो रे। ऐसे लोगों में दर्शन ना हुए तो कभी नहीं होंगे। महाराज जी अब कृष्ण कहाँ मिलेंगे? सैया में सो रहा, जाओ वहीं रहता कदम हूँ। की सैया में सो रहा है कृष्ण, महाराज जी का कहना है। भाई दूर क्यों नहीं हट रहे हो तुम मुझे हल्का समझ रहे हो क्या? महाराज जी भारी समझ रहे हैं तुम्हें। भारी ना हूँ मैं, बहुत हल्का हूँ। फिर मैं मंत्र पढ़ दूंगा। भैया मुझसे दूर हो जाओ। महाराज जी मेरा एक कोई बार भाई नहीं, आशीर्वाद तो बिल्कुल दे दूर हो दो। जाओ। क्या दिक्कत है? वो चाय फैल गई, उससे चाटे हो जाओ यहाँ से, जाओ है ना? महाराज जी तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज। महाराज जी मुझे पकड़ने वाला तो मेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ। महाराज जी एक बार आशीर्वाद दे जाओ। देखो महाराज जी, मोदी योगी भी नहीं छू पाएगा। महाराज जी देख सकते मैं हो उसे आज हरा दूंगा फिर यहाँ से। आशीर्वाद नहीं दे रहे महाराज जी आज। मैं तुम्हारे देश के नेता जो कर रहे हैं मैं जानता नहीं हूँ। सोना इकट्ठा कर दिया, उस सोने को भारत में बांट दो गरीबों को। हैं? मंदिर बना दिया अयोध्या का। तो महाराज जी एक बार आशीर्वाद तो दे दो। तुम जो जिस तरह बोल रहे हो किससे बात कर रहे हो? महाराज जी ये मुद्दे थे। एक बार आशीर्वाद दे दो। अभी मैं मर जाऊं?
मर क्यों जाओगे एक बार? आशीर्वाद तो मरा हुआ देगा फिर। अरे नहीं, ऐसी कोई बात मेरी नहीं। यात्रा को खड़ा मत करो, जाइए। जाओ तो जाओ महाराज जी, जाइए बस। मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगा आज मैं भी। मेरे पीछे कहाँ जाओगे? मैं जंगल में कूद गया तो महाराज जंगल में कोई दिक्कत थोड़ी है। खाई में कूदाना चाह रहे हो? मैं पहाड़ों में कूद गया था, खाई में यहाँ नहीं नहीं मर सकता। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है महाराज जी, आशीर्वाद दे के जाना पड़ेगा तुम्हें। जो लबर लबर करता है सारी नहीं मिलता है। जाओ तो महाराज जी मुझे दे दो आशीर्वाद। तुम कच्चे स्कूल में पढ़े हो, हम भूतों से पढ़े हैं। महाराज जी का कहना महाराज जी भूतों से पड़े हैं। मेरा कोई बाप नहीं है। महाराज जी का बाप भी नहीं है कोई। मेरा बाप और राधा है, माता पिता वही है बस। राधा और माता पिता इनके कृष्ण भगवान है और राधा रानी है। आशीर्वाद महाराज जी, आशीर्वाद क्यों नहीं देते हो? कारण क्या है? मैं अपना आप नौकर हूँ, मैं अपनी पत्ता तो आप राधा कृष्ण की जय हो।